मित्रों, पिछले कुछ दिनों से पिछले कुछ वीडियोस में मैं महादशाओं पे और युतियों पे बात कर रहा था। दोनों की अलग अलग श्रृंखला चल रही है। युति की श्रृंखला में मैंने सूर्य और सूर्य की युति दूसरे 8 ग्रहों से किस तरह से प्रभाव आपके जीवन में डालती है, इसके बारे में हमने बात की है। अब हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे चंद्रमा से। चंद्रमा दूसरे ग्रहों के साथ जब युति बना करके आपके लग्न चार्ट में बैठता है तो उसके परिणाम आपके सामने कैसे आते हैं। लेकिन इसे जानने से पहले हमें जानना होगा कि चंद्रमा क्या है। और आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वहां पे चंद्रमा और राहु जब एक साथ में आकर के एक ही राशि में एक ही घर में बैठते हैं, जिसे हम युति कहते हैं, उसके परिणाम क्या होते हैं। और इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि चंद्रमा क्या है। देखिए, चंद्रमा एक ठंडा, डार्क, बिना जीवन का एक ऐसा ग्रह है जिसके पास अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं है। वो उसे रोशनी मिलती है सूर्य से। उसी तरह से जब भी कोई ग्रह चंद्रमा के साथ बैठ जाता है तो वह अपनी रोशनी चंद्रमा पे डालता है, जिसका मतलब होता है चंद्रमा हर वो ग्रह से प्रभावित हो जाता है। और हमें यह भी समझना है कि चंद्रमा हमारा दिमाग है, हमारी सोच है, हमारे विचार हैं। ठीक है। हमें यह भी समझना होगा कि चंद्रमा की को दो तरह से देखा जाता है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छे हैं या वो अच्छे नहीं हैं। इसके लिए चंद्रमा के जो पक्ष होते हैं उसे समझना होगा कि क्या ये शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है या ये कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है। शुक्ल पक्ष को हम कहते हैं जिसमें चंद्रमा बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा आपका घटता है। घटने वाला चंद्रमा को अच्छा नहीं माना गया है। बढ़ता हुआ जिसे हम कहते हैं कि वो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, वो बढ़ता है और वो आपकी सोच को भी बढ़ाता है। अब चंद्रमा आपकी कुंडली में आपके मां का कारक है या उसे, जिसे आप, होता है ना, कोई बच्चा अपने मां से ज्यादा अपनी मासी को मां बोलता है। मैंने बहुत जगहों पे देखा, जब कोई बच्चा है वो अपनी मासी को मां कहता है। तो ऐसा एक फिगर, ऐसा कोई व्यक्ति जो मां या मां की तरह आप उसको समझते हो, उसे चंद्रमा आपके इमोशंस हैं। चंद्रमा आपका रिस्पॉन्स है, यानी कि अगर आपको किसी सिचुएशन पे डाल दिया जाए तो आप वहां पे किस तरह से रिएक्ट करोगे। कुछ लोग होते हैं ना जो छोटी मोटी बातों के अंदर बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं या फिर रो देते हैं। ये जो है, ये चंद्रमा बताता है कि कितने आप इमोशनली स्टेबल हो और कितने आप इमोशनली नहीं हो। कुछ लोग होते हैं जो बहुत इमोशनल होते हैं, और ये भी बता दूं कि कुछ लोग होते हैं जिसको इमोशन से कोई लेना देना नहीं होता। यह भी चंद्रमा की वजह से ही होगा, स्वाभाविक सी बात है। हमें यह भी समझना होगा कि अगर हम चंद्रमा को इस तरह से देखते हैं, अब चंद्रमा के साथ अगर राहु बैठ जाए तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि दिमाग पे असर इसका पड़ेगा जिस भी ग्रह के साथ चंद्रमा बैठेंगे। अब हमें समझना होगा राहु क्या है। अब राहु को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि राहु हमारा डर है। हमारे अंदर एक डर पैदा करता है। वो हमें एक, हम कहते हैं ना कि बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल देता, जब बनती है उसको हम कहते हैं वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन पैदा कर लेता है। उसे नए नए उपयोग करना, नई नई चीजें करना, नई चीजें इजाद करना या नई जगहों पे जाना, नई चीजें ढूंढना, राहु में को ये बहुत पसंद है। वो हमारी जिंदगी में जब बोलते हैं ना कोई चीज यकायक आ जाए, जिसे हम सरप्राइजेस भी कहते हैं अंग्रेजी में, राहु हमें सरप्राइजेस देता है।
कभी कभी ये सरप्राइजेस ऐसे होते हैं जो एकदम से आपके सामने आ जाते हैं, लेकिन इस बात को भी समझने की हमें बहुत ज़रूरत है कि वो जो एक घटना है, वो जो एक इवेंट है जो आपके साथ आपके बिल्कुल सामने आके खड़ा हो गया है, क्या वो एक्चुअली रियल है, क्या वो सच है, या वो सिर्फ आपको भ्रमित कर रहा है। हमें सिर्फ भ्रम हो रहा है कि ऐसा है, जबकि वो नहीं है। और यही है जो राहु के बारे में कहा जाता है। राहु आपको आपके जो कहते हैं ना, जो पूर्वज हैं उनकी बनाई हुई कुछ रीति रिवाज हैं, कुछ ट्रेडिशन हैं, कुछ हमारे धार्मिक कार्य हैं, उन सब चीज़ों से अलग ले जाता है। वो आपको उत्तेजित करता है कि अरे यार, आपको ये किसने कहा कि हमें जात में ही शादी करनी है? ये किसने कहा आपको कि हमें ये भी कह सकते हैं कि लड़की से ही शादी करनी है? ये किसने आपसे कहा कि हमें ऐसा ही करना है? तो राहु बहुत आगे की, जिसे हम कहते हैं थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, वो नई नई चीज़ों को ईजाद करता है, वो नई नई चीज़ें करता है। अब जब राहु चंद्रमा के साथ बैठा है, जो हमारा दिमाग है, सोच है, विचार है, राहु पूरी तरह से हावी हो जाएगा आपके चंद्रमा पे। अब राहु को बहुत राहु में बहुत भूख होती है। भूख किस चीज की है? डिजायर, ख्वाहिशें। ख्वाहिशें भी छोटी मोटी नहीं होती है, राहु की बहुत बड़ी ख्वाहिशें होती है। और जब तक वो उसको हासिल ना कर ले, वो शांति से नहीं बैठ सकता। और उस चीज को हासिल करने के लिए वो ये नहीं देखेगा कि ये रास्ता जो अपनाया जा रहा है ये सही है या गलत, वो नहीं देखेगा। वो हर चीज को, मतलब ना, किसी भी रूल को तोड़ने के लिए तैयार है, किसी भी रिवाज को तोड़ने के लिए तैयार है, कुछ भी तोड़ने के लिए ये तैयार है, बिल्कुल। राहु, अब ये राहु अगर चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो इस युति को हम कैसे देखें, क्या समझें? सबसे पहले बात है तो ये आपके अंदर जो डर बोलते हैं उसे बहुत बढ़ा देता है। आपको नहीं समझ में आता है कि मैं ये जो एंजाइटी है, ये फियर है, ये जो डर है, ये जो वहम है, ये चीजें क्यों हैं मेरे साथ? क्योंकि ये वास्तव रियलिटी में है ही नहीं वो चीज, लेकिन आपको ऐसा आभास होगा कि हाँ, ऐसा मेरे साथ हो रहा है। आप रोने लग जाते हो, आपको डिप्रेशन सा हो जाता है, और खास करके पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में आसपास। फिर आप देखोगे कि जिनकी ये युति बनी हुई है चंद्रमा और राहु की, इनके सपने बहुत अजीब से होंगे। सपनों में सांप नजर आएंगे आपको, आपको पानी से भय होगा, और पानी से भय खास करके रात में ज़्यादा लगेगा। आपको बीमारी ना होते हुए भी आपको बहुत शौक है, गूगल सर्च करती हूँ ये बीमारी का मतलब क्या है, और जब मतलब आप जानोगे कि भी हाँ, ये अगर लक्षण है तो मुझे बीमारी है, तो आप देखोगे इतना काम करेगा आपका दिमाग उसके ऊपर कि आपको लक्षण ना होते हुए भी आ जाएंगे। ये कराता है राहु बड़ा ही। फिर आप देखोगे कि कुछ चीजों का आपको फोबिया हो जाता है। कुछ लोग होते हैं ना जो अंधेरे जगह से डरते हैं, लिफ्ट में डरते हैं, हाइट से डरते हैं। ये भी हो सकता है, क्योंकि ये एक बात हमेशा समझ लेना कि राहु हमें इस जन्म में जो मिला है, जिस जगह पे बैठा है, ये हमारे कायनात का बनाया हुआ एक प्लान है जो दर्शाता है राहु कहाँ बैठा है। चाहे आप उस प्लान को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। आपको यह भी समझना है कि क्योंकि राहु की सोच जो है वो बहुत अलग है, तो वो आपके दिमाग पे इस तरह से काम करता है कि आप हर चीज को इस तरह से टेस्ट करना चाहते हो कि
अरे किसने कहा कि मुझे किसी शादीशुदा सॉरी मुझे किसी कवारे से ही शादी करनी है। मैं शादीशुदा वाले मैं व्यक्ति से भी प्यार कर सकता हूं, कर सकती हूं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे विचार आ जाते हैं। आपको हमेशा नई नई चीजें करना, मतलब कि अगर आप किसी जगह पे ट्रैवल कर रहे हो, रोज का आपका रास्ता है, आपको पसंद नहीं आएगा। क्यों ना मैं आज यहाँ से चले जाऊं, क्यों ना मैं आज वहां से चले जाऊं, क्यों ना मैं जगह चेंज कर लूं। मैं रोज इसी जगह पे नहीं कर सकती, मैं इसी तरह का खाना रोज क्यों खाऊं, मैं इसी तरह के कपड़े रोज क्यों पहनूं। ये रोज ये जो रिपीट आपकी चीजें होती है, ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि राहु को हमेशा बदलाव पसंद है। फिर आप देखोगे कि आप सामने वाले की, आप रिलेशन में हो या नहीं हो अलग बात है, लेकिन आप अनरियलिस्टिक हो। मतलब आपको समाज से और समाज की जो वो कहते हैं ना, उनके जो रीति रिवाज है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। और आप सामने वाले से भी अपेक्षा करते हो कि सामने वाला भी मेरी तरह से, जैसे जैसे मेरी सोच है वैसी उसकी सोच होनी चाहिए। खास करके ये रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं। और आप ऐसे रिलेशन में चले जाते हो जहां पे वो रिलेशनशिप, अगर सामने वाला बोलता है कि ये बात गलत है, तो आपको इस बात का बहुत बुरा लगता है और आप डिप्रेशन में चले जाते हो। जबकि सामने वाले की गलती नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आपने ऐसी ख्वाहिशें रखी हैं जो रियल नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है। और अभी आप चाहते हो कि आपको उसको आपको वो चीज मिले, और अगर वो नहीं मिलती है तो एक समस्या है आपके साथ। हाँ। दूसरी बात है, आप कोई भी निर्णय लेने से पहले, ऐसा कोई निर्णय नहीं होगा जो आपने खुद अपने से लिया हो। आप किसी ना किसी से पूछोगे पहले, मैंने सोचा है मैं ये कर सकती हूँ, मैंने सोचा है मैं ये कर सकता हूँ, क्या मुझे ये लेना चाहिए, क्या मुझे, चाहे वो कोई क्यों ना हो, लेकिन बिना किसी से पूछे आप कोई भी फैसला नहीं ले पाते हो। और जो फैसला आपने खुद से सोच से ले लिया है, वो भी ऐसे रिलेशन में चले जाते हो जो रिलेशनशिप शायद दुनिया को पसंद ना हो, रीति रिवाज में ना हो। ये पॉसिबल भी हो सकती है। अनकंट्रोलेबल ख्वाहिशें हैं आपकी जो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहती हैं। आपको छोटी मोटी चीजों पे, अब उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, कि आप कोई भी चीज को ड्रामा में बदल देते हो, यू नो। एक वो कहते हैं ना कि राही का पहाड़ बना देना। ऐसे छोटी सी चीज भी होगी, अगर आपको बुरी लग गई, तो आप जब तक उसको पूरी तरह से बढ़ा नहीं दोगे घर में, कि जैसे कि एक बहुत मातम सा छा नहीं जाता, तब तक आपको अच्छा नहीं लगता। अगर मैं डिप्रेशन पे हूं तो बाकी सब खुश क्यों हैं? वो इस तरह की बातें हो जाती है। और आप हमेशा एक्साइटमेंट चाहते हो कि कुछ तो होना चाहिए, कुछ दिन तक अगर आपकी सब बातें अच्छी से चले, मतलब मानो कि जिंदगी अच्छी पटरी पे चल रही है, तब भी आपको प्रॉब्लम होगा। अरे सब कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ बुरा हुआ ही नहीं। ये भी समस्या है आपके साथ। अब ये जो युति है, ऐसी युति हमारे, कहते हैं ना कि ऐसे कुछ लोगों में है जो हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया उन्होंने। उदाहरण के तौर पे महात्मा गांधी, उनकी कुंडली में भी अगर आप देखोगे तो राहु और चंद्रमा साथ में बैठे हैं। अब उन्होंने भी अपनी तरफ जो चीजों को आकर्षित किया, आपने देखा होगा वो बहुत एक्सपर्ट थे एक चीज को ड्रामेटाइज करने में। वो एक कला भी है, नो डाउट। तो वो एक चीज उनकी कुंडली में भी पाई जा सकती है। इसको मैं नेगेटिव नहीं समझ रहा, और नेगेटिव है भी नहीं, लेकिन ये आपकी पर्सनालिटी है, ये आपका मतलब ये आपके विचार हैं, इस तरह की सोच है आपकी। तो चंद्रमा के साथ राहु के बारे में ये वीडियो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए,
अपने लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको साझा कीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।